नमस्कार दोस्तों। मेरा चौथा मुद्दा है प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल में सुधार करवाकर शहरवासियों को चिंता मुक्त करना। आज प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल और नगर निगम हर शहरवासी के लिए गले की फांस बन चुका है। हर दिन कोई ना कोई प्रॉपर्टी के अंदर किसी न किसी तरह की कमी निकली जाती है। कितनी बार ठीक करवा चुके हैं। पहले इसको ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी चलती थी, उसके अंदर ठीक करवाया गया तो इन्होंने उसको हटाकर नई प्रॉपर्टी आईडी को लागू कर दिया और सारी गलतियों को फिर से रिपीट कर दिया। तो ये जो एक गले की फांस बन चुका है, इसको क्यों नहीं ठीक किया जा रहा। व्यक्ति चक्कर पे चक्कर लगाता रहता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और लास्ट में जाके यही सोचता है कि इतनी तो दिहाड़ियाँ ख़राब कर ली, अपनी कितना काम का नुकसान कर लिया, इससे अच्छा तो 10 20 30 हज़ार रुपये किसी को देकर ही काम करवा लो। और लास्ट में वो यही करता है कि 10 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये की रिश्वत देगा किसी को, किसी के थ्रू एजेंट के थ्रू उस काम को करवाएगा। तो दोस्तों, क्या प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल इसीलिए बना था? क्या आज जो डिजिटल हो रहा है, हर चीज़ पोर्टल हो रही है, कंप्यूटराइज्ड हो रही है, वो सुविधा देने के लिए है या हमारे गले की फांस बनने के लिए? दोस्तों, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं तकनीकी रूप से भी स्ट्रॉन्ग हूँ, कंप्यूटर का मुझे ज्ञान है, वेबसाइटों का ज्ञान है, इन चीज़ों का ज्ञान है। मैं आपको डंके की चोट पर ये बात कहता हूँ कि जो काम ये 5 साल 10 साल में ये तकनीकी रूप से नहीं सुधार पाए, ये काम 1 महीने से ज़्यादा का नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी में 1 महीने के अंदर ही इस सिस्टम को इतना दुरुस्त बनाया जा सकता है कि ये 10 20 30 हज़ार रुपये जो आपसे लेकर काम किया जा रहा है, ये 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो सकता है। आज प्रॉपर्टी आईडी के अंदर हम देखते हैं, एक समस्या आती है कि कॉलोनी को अनऑथराइज्ड दिखाया जाता है। कुछ हुड्डा के भी प्लाट अनऑथराइज्ड कॉलोनी के रूप में दिखाए गए हैं। जब ऑनलाइन फाइलें लगाई जाती हैं तो वो कहते हैं जी प्रूफ दिखाओ कि हुड्डा जो है वो ऑथराइज्ड कॉलोनी है। देखिए कितना बेवकूफ़ी भरा सवाल, वहाँ से नगर निगम से ऑब्जेक्शन लग के आ जाता है। कई बार सीट पर ऐसा कोई व्यक्ति बैठा होता है और उसके बाद 10 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये दे दो तो सारे काम हो जाते हैं। ये मेरा नहीं, आप लोगों के अनुभव हैं, क्योंकि मैं तो लड़ के सारे काम करवाता हूँ। मुझे तो बोलने की भी आदत है और तकनीकी रूप से स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मैं उनकी गलतियों को भी ढूँढ निकालता हूँ। तो वो मुझसे पैसे नहीं ले सकते हैं। लेकिन मेरे बहुत से भाई-बहन इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था, अनऑथराइज्ड कॉलोनी को दिखाया जाता है। क्या ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी? तो जवाब है नहीं। जब ये कॉलोनी ही अनऑथराइज्ड नहीं थी, तो फिर ये पोर्टल पे अनऑथराइज्ड क्यों शो कर रही है? तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण है और वो है तकनीकी खामियाँ। कंप्यूटर में किसी गड़बड़ी की वजह से, तकनीक की किसी गड़बड़ी की वजह से एक एरिया की कुछ प्रॉपर्टियों को अनऑथराइज्ड गलती से वो दिख गई हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो आज की तारीख में दिखाया जाता है, अपनाया जा रहा है, वो तो ये है कि आपको ऑब्जेक्शन फ़ाइल करना है। उसके बाद वो 15 दिन 21 दिन फ़ाइल घूमती रहेगी, फिर वो उस पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं 15वें दिन, ताकि काम ना करना पड़े। 15वें दिन कोई ऑब्जेक्शन लगाएँगे, आप उसका जवाब देते रहो, फिर एक कोई ऑब्जेक्शन लगा देंगे, फिर आप जवाब देते रहो। तो यही सवाल जवाब चलते रहेंगे और अंत में आप कहोगे यार पैसे लो और काम करो। जबकि इसका सॉल्यूशन कितना था? सिर्फ़ इतना सा। करना क्या चाहिए था? प्रोग्रामिंग चलती है, हर सॉफ्टवेयर के पीछे एक प्रोग्रामिंग होती है बैकएंड पर, जो कि शायद चंडीगढ़ से इनका ऑपरेट होता है। तो इनको करना क्या था? सिर्फ़ इतना काम करना था कि इस प्रोग्रामिंग में उस कॉलोनी के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टियाँ अनऑथराइज्ड दिखाई गई हैं किसी भी तकनीकी कमी से, उन सबको ऑथराइज्ड कर देते। यानी कि एक ही बार में अगर ये अपनी प्रोग्रामिंग में उस गड़बड़ी को ठीक कर देते, तो उस एरिया की 10 20 30 50 100 जितनी भी कॉलोनियाँ अनऑथराइज्ड मकान दिखाए गए हैं प्रॉपर्टी आईडी में, जितने भी अनऑथराइज्ड आ रहे थे, वो एक ही क्लिक के ऊपर सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो सारे ऑथराइज्ड हो जाते और उन सब की समस्याएं खत्म हो जाती। पर ना जाने क्यों उन सब 100 के 100 को धक्का किया जाता है कि ऐसा तो काम होगा नहीं। उन सबको धक्का किया जाता है कि आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, फाइल चलाइए और तब इस चीज़ को हम देखेंगे। क्या है ये? सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा। 10 साल तक इस चीज़ को लटका के रखा गया और जो आज तक ये कमी चलती आ रही है, 1 महीने से ज़्यादा का काम नहीं है दोस्तों ये। आज हम अपना नाम, जब कोई मकान खरीदता है, तो हमें नाम अपडेट करवाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, फाइलें लगानी पड़ती हैं, क्यों? आज नगर निगम किसके अंडर आता है? स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के अंडर। और जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, तो वो किसके अंडर आती है? वो भी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के अंडर आती है। तो जिस दिन रजिस्ट्री हुई,
प्रॉपर्टी आईडी की कॉपी साथ में ली जाती है, एनडीसी की कॉपी साथ में ली जाती है कि आपने सारे ड्यूज पे कर दिए, तो क्यों नहीं वहाँ से रिकॉर्ड वहाँ भेज दिया जाता नगर निगम में? क्यों नहीं इसको हाथों हाथ सिंक्रोनाइज किया जा सकता? इसको हाथों हाथ सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। हाथों हाथ दोनों को, नगर निगम के रिकॉर्ड को और तहसील के रिकॉर्ड को आपस में मिलाया जा सकता है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी के अंदर अगर कोई चीज़ अपडेट हुई है तो उसको मैंडेटरी है कि नगर निगम के अंदर भी उस नाम को डाल दिया जाए। आपको कोई फाइल चलाने की जरूरत नहीं, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, ये तो ऑटोमेटिक होने वाला काम है। लेकिन इस सिस्टम को डेवलप किया नहीं जा रहा या करना नहीं चाह रहे। इस चीज़ को तो आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक अगर जनता धक्के नहीं खाएगी तो वो हाथ किसके आगे जोड़ेगी? क्योंकि जनता भी तभी तक हाथ जोड़ती है जब तक कोई उनको धक्के खाते रहे, तभी वो कहेगी कि बाबूजी मेरा ये काम तो आप ही करवा दो, तभी नेता नेता बना रह सकता है। लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, यही मेरी कमजोरी है कि मैं आपका भाई हूँ। मैं आज अगर विधानसभा के चुनाव के लिए आगे आया हूँ तो मजबूरी में आया हूँ कि हम सबको बार बार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसमें मैं भी आगे और आप भी आगे। तो आज आपका भाई आपके लिए आगे आया है कि मैं जाकर जन जागरूक अभियान चलाऊंगा। जो ये तकनीकी खामियां हैं, इनको जाकर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, तकनीकी रूप से जो व्यक्ति मजबूत है, वो उन तकनीकी खामियों को भी दूर करवा सकता है और एक बार में ही सारी चीज़ों का क्लेश निपटा देगा। कितनी दिक्कत होती है आईडी के अंदर, आपका ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत नाम की होती है, उसका मैंने बताया वो ऑटोमेटिक रजिस्ट्री के टाइम ठीक हो जाना चाहिए। उसके अंदर एरिया की दिक्कत आती है कई बार हमें जो ठीक करवाने में, एरिया भी रजिस्ट्री के ऊपर आराम से हो जाता है। फ़ोन नंबर को अपडेट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी ये 15 दिन का टाइम लेते हैं। अनऑथराइज कॉलोनी का मैंने बताया वो तकनीकी कमी होती है, उसके वो भी 1 मिनट के अंदर ठीक किया जा सकता है, प्रोग्रामिंग को सेट करना है। इसके अलावा और क्या कमियां हैं? गिनती की ये 4-5 ऑब्जेक्शन ही होते हैं जो हमें बार बार लगाए जाते हैं। आजकल एक और नई इन्होंने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि जो हमारी नई आइडिया बनाई उसके साथ इन्होंने हमारी पुरानी आईडी को लिंक करना था, लेकिन वो पुरानी आईडी को लिंक करना करके हमारी आईडी को लिंक ना करके किसी और की आईडी को हमारे साथ लिंक कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, मेरी आईडी भी गलत होगी और मेरी आईडी जिसके साथ लिंक हुई उसकी भी गलत हुई। हुआ क्या कि मेरी आईडी आपके साथ लिंक है, आपकी आईडी की तीसरे की है के साथ लिंक है, तीसरे के चौथे के साथ लिंक है। मैक्सिमम आईडियो को इन्होंने गलत लिंक कर दिया है और इनके पास सारा रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने एक फाइल चल रही है तो मैं जाकर इनके पास गया था, तब इन्होंने एक्सेल में सारा रिकॉर्ड बना रखा है। इन्होंने देख के हाँ जी आपकी आईडी तो गलत लिंक है, आपकी तो एक्चुअल आईडी ये है। इन्हें पता है कि मेरी एक्चुअल आईडी क्या है, आपकी एक्चुअल आईडी क्या है और गलत लिंक है, लेकिन ये अपने आप उसको अपने एंड पे ठीक नहीं करना चाह रहे जब तक आप ऑब्जेक्शन लेके नहीं जाते। ऑब्जेक्शन लेने के बावजूद भी 4-4 6-6 महीने वो फाइल पड़ी रहेगी, उसको ही लिंक नहीं कर रहे। बहाना है कि आज डीएमसी साहब नहीं बैठे, आज ये नहीं बैठे, 4 महीने से क्या डीएमसी साहब ही नहीं बैठे। कभी क्लर्क काम नहीं करते हैं तो उच्च अधिकारियों के ऊपर डाल देते हैं कि जी वो काम नहीं करते, मैं क्या करूं। तो ये सिर्फ बहानेबाजी चल रही है और ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसके अंदर आपका कोई रोल नहीं था। आज अगर आप अपना प्रॉपर्टी आईडी देखते हैं निकाल कर, आप उसका टैक्स निकाल कर देखिए तो बहुत से व्यक्तियों का 10-10 साल का टैक्स एरियर के तौर पे पेंडिंग खड़ा है। अगर आपका एक्चुअल टैक्स 300 रुपये है आता है तो उसमें 3,000 रुपये तो एरियर के तौर पर खड़ा है और उसके ऊपर जो है करीबन जो भी है 2-2.5-3 हज़ार रुपये उसके ऊपर ब्याज भी लगा हुआ है। ब्याज माफ़ी की तो योजना ये ले आए, चलिए उसको तो मैं मान गया, लेकिन जो 3,000 रुपये 10 साल का पिछले एरियर खड़ा कर दिया, 10 साल 20 साल का, उस एरियर का क्या करे? वो तो मैं पे कर चुका हूँ, जो दूसरी मेरी ओल्ड आईडी के ऊपर पे हो चुका है। अब आप कहते हैं कि पे हो चुका है तो कहते हैं जी रसीद दिखाइए। अरे सब कुछ ऑनलाइन होने के बावजूद भी आप मेरे से ही रसीद मांग रहे हैं। एक आम आदमी हर रसीद को संभाल कर नहीं रखता, ये हमें भी पता है। तो आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है? कौन से ज़माने के कंप्यूटर आपने रखे हुए अपने पास जो एक रसीद को नहीं जनरेट कर पाते? तो ये एक बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। आप उस पैसे को दोबारा भर देंगे, आप सोचेंगे यार क्या झगड़ा लेना, 3,000 रुपये ही तो हैं, 5,000 रुपये ही तो हैं। कितने लोग हैं जो 3,000 और 5,000 रुपये देकर, अगर मैं कहूँ 1 लाख प्रॉपर्टियाँ अगर हमारी पानीपत के अंदर हैं और सारे ऐसे 3-3 5-5 हज़ार रुपये भरने लग गए, तो ये तो 30 से 50 करोड़ रुपए ऐसे ही भरे गए। ऐसे तो बस पैसे ही भरते रहेंगे जब कोई हिसाब ही नहीं लेने वाला होगा, कोई हिसाब देखने वाला नहीं होगा, हिसाब मांगने वाला नहीं होगा इनसे। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ कि अब की बार आपको एक ऐसे कैंडिडेट को जितवा कर भेजना पड़ेगा जो केवल ना पानीपत शहर के लिए
बल्कि वो पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए काम करेगा, पूरी जनता के लिए काम करेगा, जागरूक करने का भी काम करेगा और जो सरकार की तकनीकी खामियां हैं उसको दूर करने का भी काम करेगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपने छोटे भाई के हाथों को मजबूत करें और उसे इस बार पानीपत शहरी विधानसभा से जितवाकर विधायक के रूप में आप विधानसभा में भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।